दोस्तों आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इस पर्टिकुलर वीडियो में हिंदी टेस्ट करेंगे यूपीपीसीएस आरओ 2016 री एग्जाम के लिए। टॉपिक है विशेषण और विशेष से। विशेषण और विशेष से कम जो है 7-8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, पहले भी आए हैं। टॉपिक सेम है, सिलेबस सेम है, बदला नहीं है, तो अभी भी जरूर आएंगे आपके हिंदी के पेपर में। तो आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है वह किस शब्द में विशेषण है। ये जो है वाक्य में, इसमें कौन सा शब्द जो है विशेषण है बताना है। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, तो व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है। ईमानदार शब्द, ईमानदार हुआ विशेषण, तो पर्टिकुलरली हुआ गुणवाचक विशेषण। कौन सा शब्द विकारी है बताना है, ठीक है। अविकारी और अविकारी शब्द जो है आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आप बता देंगे कि विकारी शब्द कौन सा है जो है चेंज हो जाएगा। विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये होते हैं आपके विकारी शब्द, और बाकी सारे होते हैं आपके अविकारी शब्द, ठीक है। परिमाणवाचक या परिणाम बोधक विशेषण कौन सा होगा, सेकंड में बताना है। तो परिमाण बोधक विशेषण होगा जिसमें परिमाण यूज हो रहा हो, जैसे 2 लीटर, ठीक है। 2 लीटर जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है। मोहन 2 लीटर दूध पी गया है, तो इस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का यूज हुआ है, ठीक है। निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है, इसमें बताना है। तो विशेषण शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय, ठीक है, क्योंकि ये जो है किसी की विशेषता बता सकता है किसी अन्य शब्द की। बाकी सारे किसी अन्य शब्द की विशेषता नहीं बता सकते, खुद जो है विशेष से हैं या फिर संज्ञा है। विशेषण और विशेष में थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ना चाहिए। हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है 29 मिनट की, उसको आप पढ़ डालिए, सारे के सारे डाउट्स जो हैं हट जाएंगे हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सार्वनामिक विशेषण जो है ये कहाँ पे लगते हैं वाक्य में। तो सार्वनामिक विशेषण जो है संज्ञा से पहले आते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। संज्ञा शब्द नमक से बना हुआ विशेषण कौन सा। तो संज्ञा से विशेषण जो बनाने वाली कुछ चीज़ है, इससे कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में। तो संज्ञा अगर नमक है तो इसका विशेषण क्या बनेगा, नमकीन, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, यह लड़का बहुत होशियार है। तो इसमें बताना है रेखांकित शब्द जो है उसमें कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो अगर होशियार पूछा होता तो वो होता गुणवाचक विशेषण, लेकिन यहाँ पर अंडरलाइन किया है यह को, तो यह है आपका सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। विशेषण के प्रकार भी आपको जरूर पता होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया तो नहीं आएगा। विशेषण शब्द की विशेषता कौन सी, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, तो संज्ञा की, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन सर्वनाम भी दिया हुआ है तो ये दोनों सही हो जाएंगे, और ये दोनों सही हो जाएंगे तो सी सही होगा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मानव शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा। मानव जो है ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है, और इससे विशेषण बनेगा आपका मानवीय, ठीक है, मानवीय, ऑप्शन नंबर डी। आगे है पशु शब्द का विशेषण क्या बनेगा। पशु एक बार फिर से जातिवाचक संज्ञा है, इसका विशेषण बनेगा आपका पाश्विक, ठीक है, पाश्विक। अगर भाववाचक संज्ञा पूछ ले इससे क्या बनेगा, तो पशुत्व बनता, पाश्विक। निम्नलिखित में से विशेषण चुनना है। तो भलाई भाववाचक संज्ञा हो गया, मिठास भाववाचक संज्ञा हो गया, स्वयं ये जो है आपका सर्वनाम हो गया, थोड़ा जो है ये विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। काला गुणवाचक विशेषण है, लंबा गुणवाचक विशेषण है, युवा गुणवाचक विशेषण है, लेकिन 50 जो है ये संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से काल बोधक विशेषण कौन सा है, ठीक है, काल बोधक विशेषण। तो पहला ऑप्शन है गीला, ये गुणवाचक है, पतला ये गुणवाचक है, भला भी गुणवाचक है, लेकिन पुराना है कालवाचक विशेषण। आगे क्वेश्चन है अग्नि विशेषण। अग्नि का विशेषण क्या होगा, ठीक है, अग्नि का विशेषण बनेगा आपका आग्नेय, ऑप्शन नंबर बी। घना शब्द से बना हुआ विशेषण कौन सा है। तो घना शब्द से बनेगा आपका विशेषण घनघोर, और संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है। तो मानव से मानवीय बना, नाटक से नाटकीय बना, वित्त से वित्तीय बना, लेकिन स्वकीय जो है ये स्वा से नहीं, स्वकीय जो है मतलब ये स्वा से बना है, ठीक है। तो ये जो है संज्ञा से बना हुआ नहीं है, सर्वनाम से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ये स्वकीय जो है सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, 15 नंबर बताना है।
तो यहाँ पर सुख हो जाएगा। सुख जो है स्वयं में ही भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। सुखी अगर लिखा होता तो ये विशेषण होता, ठीक है। आदर शब्द का विशेषण क्या बनेगा? आदरणीय बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रविशेषण क्या करते हैं? प्रविशेषण जो है विशेषणों की विशेषता बताते हैं, इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? मुझे खाने के लिए दे दो, वह लड़का बहुत होशियार है, यह गीत गा रही है, राम 1 किलो दूध पी गया। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है वह बहुत होशियार लड़का है, ऑप्शन नंबर बी। किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है? ठीक है, मतलब अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण किसमें जो है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण किसमें है ये देख लेते हैं। मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, इसमें जो है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है कोई, ठीक है। उसके बाद किसी ने उसे धमकाया, इसमें भी है किसी में। दाल में कुछ काला है, तो इसमें भी है सार्वनामिक अनिश्चयवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है 23 में? तो इसमें फेन से बना है फेनिल, धूल से बना है धूमिल, और लोक से बना है लौकिक। जबकि प्रथम जो है ये किसी संज्ञा से नहीं बना है, ऑप्शन नंबर डी। किसमें जो है आपका विशेषण है? तो विशेषण किसमें? पुष्पित में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद किस क्रमांक में या फिर किस ऑप्शन में आपका संकेतवाचक विशेषण नहीं है? तो इसमें थोड़ा भोजन करो, ये संकेतवाचक विशेषण नहीं है, ये है परिमाणवाचक। 25 में बताना है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो संज्ञा के से बना हुआ विशेषण जो है आपका भयंकर है, भय से बना हुआ, रुचि से बना रुचिकर, लाभ से बना लाभकर। लेकिन जो शुभंकर है ये जो है संज्ञा से नहीं बना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये शुभ से बना है, शुभ अपने आप में विशेषण है, शुभ से ही बना है शुभंकर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा नहीं है? तो ये है लिखित, क्योंकि ये क्रिया से बना है, ठीक है, लिखना क्रिया से बना है, लिखित। 26 नंबर में बताना है कि सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य कौन सा है? तो ये है बी वाला, ये पानी तो सबका है। उसके बाद है कि भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? ठीक है, प्यारा, चलता, रंगीन, ऊंचा। भाववाचक संज्ञा प्यार है, इससे बना है प्यारा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें विशेषण क्या है? काली यहां पर होगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है किस वाक्य में संबंधवाचक विशेषण है? जिस काम को करने आए हो उस पर चिंतन मूर्खता है, यहां पर है जिस और उस, ये दोनों है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है बी में, यह लड़का बहुत चालाक है। उसके बाद है किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण डी में है, इस बारिश में बहुत ओले गिरे, ठीक है। पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक में बनेगा आपका पुस्तकीय। उसके बाद है कि जिस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर ए वाला, सोहन 5 लीटर दूध पी गया, ऑप्शन नंबर ए। किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए में, बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। तो मुलायम जो है ये गुण है, ये है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है जिस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है वो कौन सा है? तो ये है वह खंभा गिर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, इसमें विशेषण कौन सा है? तो विशेषण है निश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर ए। निश्चित परिमाणवाचक क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि 4 किलो आटा है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता कि राम जो है थोड़ा आटा लाया, तब वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता। 43 नंबर में बताना है जिन वाक्यों में विशेषता बताई गई है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं विशेष से, ठीक है। तो संज्ञा के शब्द ज्यादातर विशेष से होते हैं, सर्वनाम के शब्द जिनकी विशेषण ने विशेषता बताई हो विशेष से होते हैं, ठीक है। उत्कर्ष शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष शब्द का विशेषण होगा उत्कृष्ट, ऑप्शन नंबर सी। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें विशेषण कौन सा है? तो गर्म दूध है तो दूध की विशेषता गर्म होने की है, यानी कि गुणवाचक विशेषण। आपको बताना है कि 39 में कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो है वो कहां पर है? 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, तो इसमें क्या है? इसमें है निश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर ए।
किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है, तो इसमें है अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। ठीक है, बाकी में अगर हम देखें तो दूसरी तरह से यूज हुआ है। अच्छा है, अभी आ गए, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा तुम घर जाओ। तो इसमें जो है ये जो अच्छा है ये देखने में विशेषण लग रहा है लेकिन है नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 40 नंबर में बताना है, दिए गए जोड़ों के हिसाब से बताइए कि जो सही नहीं है। एक तरफ संज्ञा दी हुई है और एक तरफ उससे बना हुआ विशेषण दिया हुआ है। वर्ष से बना वार्षिक सही है, वन से बना वन्य ये भी सही है, व्यवसाय से बना व्यवसायिक ये भी सही है, लेकिन जो है वंदना से वंदनीय बनना चाहिए, वंदकी नहीं। तो ये जो है ये सही नहीं मिलाया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, तो फिर हमको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें भुजिया की विशेषता कौन शब्द बता रहा है? बीकानेरी। तो बीकानेरी संज्ञा होने के बावजूद यहाँ पर एक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी। सार्वनामिक विशेषण का सही ऑप्शन क्या है इसमें? तो उस घर में मेरी सहेली रहती है, तो इसमें है सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद है कि आप बताइए कि निम्न में से विशेषण कौन सा है? तो विशेषण ये नहीं है, क्रोध ये भाववाचक संज्ञा, दुख भाववाचक संज्ञा, रूप भाववाचक संज्ञा, सुंदर ये विशेषण है। अगर इसको भाववाचक बनाना हो तो क्या कर देंगे, इसके आगे ता लगा देंगे। सुंदरता है भाववाचक संज्ञा। संस्कृति का विशेषण क्या बनेगा? संस्कृति का विशेषण बनेगा सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर ए। प्रविशेषण जो है किस वाक्य में नहीं है। ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बता रहे हैं शब्द वो किस वाक्य में नहीं है। पहला वाक्य है कि वह बहुत काला है, तो बहुत यहाँ पर प्रविशेषण हो गया। वह बहुत सुंदर रजाई लाए, तो बहुत सुंदर फिर हो गया आपका प्रविशेषण। वह बहुत मीठा आम लाया, तो बहुत हो गया यहाँ पर फिर प्रविशेषण। वह सुंदर नाचता है। ठीक है, तो इसमें हो गया आपका कोई प्रविशेषण नहीं है, खाली एक विशेष है और एक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण है बताना है। तो विशेषण है आपका सच्चा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, विशेषण है सच्चा। उसके बाद है कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं आपकी। कौन कौन सी होती हैं? मूलावस्था होती है, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में बताना है किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है क्रिया की विशेषता जो बता रहा है शब्द वो होगा क्रिया विशेषण। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी, आपका मोहन सुंदर लिखता है, तो ये जो है मोहन की विशेषता नहीं, सुंदर ये लिखावट लिखने की विशेषता है, तो इसमें है सी। आंसर यहाँ पर सही है। उसके बाद है आलस्य शब्द का विशेषण क्या बनेगा? आलस्य शब्द का विशेषण बनेगा गुणवाचक विशेषण आलसी। ऑप्शन नंबर सी। रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो इसमें है आपका संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ठीक है, गुणवाचक विशेषण है यहाँ पर नया। ऑप्शन नंबर सी। 52 में बताना है कि किस वाक्य में विशेषण जो है मतलब सुंदर शब्द जो है विशेषण के रूप में आया, आपको बताना है। तो सुंदर अच्छा लड़का है, तो सुंदर यहाँ पर संज्ञा के फॉर्म में है। नाम है सुंदर। सीमा और सुंदर दो सहेली हैं, तो एक बार फिर से सुंदर यहाँ पर संज्ञा है। वह सुंदर सुंदर लिखता है, तो यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण हो गया सुंदर सुंदर, अव्यय हो गया। तो ये तीनों जो है डिस्कार्ड हो गए। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा बच रहा है, शिवानी बहुत सुंदर है। तो ये जो है अब सुंदर यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 में बताना है कि उत्तमावस्था जो है किस तरह के विकल्प में है। राम रीना से ज़्यादा पढ़ता है, तो इसमें जो है आपका उत्तरावस्था है। रमेश बहुत सुंदर है, इसमें आपका नॉर्मल जो है मूलावस्था है। शीना सबसे सुंदर है, तो इसमें उत्तमावस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बेचारी वह तो फेल हो गई, तो इसमें विशेषण कौन सा है वाक्य में? तो बेचारी है यहाँ पर विशेषण। तो ऐसा नहीं कि विशेषण हमेशा ही हमेशा जो है सर्वनाम के पहले लगता है, बाद में भी लग सकता है कभी कभी। मतलब जो है मतलब सर्वनाम के बाद में जनरली लगता है विशेषण, लेकिन इसमें पहले लगा है। वह बेचारी फेल हो गई, या फिर लिखे हम बेचारी वह फेल हो गई, बेचारी विशेषण है यहाँ पर। निम्न में से विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? हरी सुंदर, कड़वाहट या दोहरा। कड़वाहट जो है ये भाववाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पर कड़वा लिखा होता तो वो होता विशेषण। क्वेश्चन नंबर 54, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तुम 10 रुपए लाओ, वह 4 रोटियां खाता है, 4 आदमी 2 मुर्गे आए, 2 मुर्गे लाए। तो इसमें जो है संख्यावाचक विशेषण है सब में, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसमें करेक्ट होगा।
तीनों डिस्कार्ड हो गए क्योंकि तीनों में संख्यावाचक विशेषण है। उसने थोड़ा पानी पिया, यहाँ पर है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 60 है, तीन ही विकल्प दिख रहे हैं यहाँ पर, तीन ही से कर लेते हैं। वह पुस्तक पढ़ो, तो इसमें विशेषण कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी। प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है डी में, वह बहुत अच्छा लड़का है, ऑप्शन नंबर डी। वह बहुत अच्छा लड़का है। शक्ति शब्द से बना हुआ विशेषण कौन सा है? ठीक है, शक्ति शब्द से बना है आपका शक्तिशाली, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण ग्रामीण है, दैनिक है, भारतीय है, लेकिन मनुष्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये तो आपकी जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है? तो ये जो है संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है बताना है। ठीक है, तो हंसी से बना हंसोड़, और धार्मिक, धर्म से बना धार्मिक, लालच से बना लालची, और एक्चुअली पूछा है संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है? तो धर्म से बना धार्मिक, लालच से बना लालची, और धन से बना धनी। हंसना से बना है हंसोड़। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, क्रिया से बना हुआ विशेषण है। उसके बाद हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। इसमें बताना है कौन सा विशेषण है संज्ञा से बना हुआ। तो बाकी रक्षणीय, तृप्त और खाद्य, ये क्रिया से बने हुए विशेषण है। कृपालु जो है ये कृपा से बना हुआ विशेषण है, जो कि भाववाचक संज्ञा है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है सी। संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द कौन सा है? लखनवी, चालू, हंसोड़, भुलक्कड़। तो लखनऊ से बना है लखनवी, ऑप्शन नंबर ए। संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द पहचानना है क्वेश्चन नंबर 65 में। तो वैसा है, स्वकीय है, भला है। ठीक है, तो ये सब जो है विशेषण है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली बताना है आपको संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है। तो ये है आपका कायिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, काया से बना है कायिक। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण छांटना है एक बार फिर से। तो इसमें अगर हम देखें, कमाऊ है, ऊपरी है, सुक्कड़ है, इसमें सुगंधित हो जाएगा। सुगंध जो है वो भाववाचक संज्ञा, इससे बना है विशेषण सुगंधित। जवाब संज्ञा शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? जवाब संज्ञा शब्द से विशेषण बनेगा जवाबी। उसके बाद है कि बुद्धि और संसार, इन संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा विशेषण बनेगा? ये बनेगा बौद्धिक और सांसारिक, ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर में निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण कौन सा है? तो इसमें दुख से बना है दुखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और जैसे भुलक्कड़ है, भूलना, क्रिया से बना है बिकना से बना है बिकाऊ, और हम से बना है हमारा, जो कि सर्वनाम है। संज्ञा से बना हुआ एक ही शब्द है इसमें, दुखी। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है बताना है। तो विशेषण आपका भीतर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर में बताना है किस विकल्प के सारे सारे शब्द जो है संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। तो संज्ञा से बने हुए विशेषण है पौराणिक, पुराण से बना, मानवीय, मानव से बना, और लखनवी, लखनऊ से बना। संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है? 78 नंबर में बताना है। तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है? भागना, क्योंकि भागना तो एक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए।